हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए इस सेशन में देखेंगे बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन हमें देखिए बच्चों क्या दिया गया है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। ये हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों। करना क्या है, हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बच्चों जीरोज़ निकालना है और जीरोज़ निकालने के बाद क्या कर देना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोज़ और कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, दैट मीन्स ए बी सी के बीच में। क्लियर स्टूडेंट, आइए करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जीरोज़ फाइंड आउट करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इस कंप्लीट क्वेश्चन को जो गिवन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको जीरो के इक्वल रखेंगे। जीरो के इक्वल लिखने के बाद क्या करना है, हमें रफ वर्क करना है। वी हैव टू नोट डाउन द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पे कितना है बच्चों, देखो s² का कोफिशिएंट कितना है, 4 है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 4। क्लियर स्टूडेंट। एंड देखिए b की वैल्यू कितनी है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ s, तो यहाँ पे हमें b मिल जाएगा बच्चों -4। एंड द थर्ड थिंग इज कांस्टेंट टर्म, c कितना है, c की वैल्यू है 1। क्लियर स्टूडेंट। इसके बाद अगले टर्म में हम लोग क्या करते हैं, a मल्टीप्लाई c करते हैं बच्चों। क्लियर। सो वी मल्टीप्लाई a इंटू सी, तो a की वैल्यू कितनी है 4 है और c की वैल्यू कितनी है 1 है बच्चों, तो हमें क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। अब 4 का 2 फैक्टर फाइंड आउट करना है। 4 का कितना फैक्टर, 2 फैक्टर जिनको ऐड करने पे हमें क्या मिल जाए, -4 मिल जाए, ठीक है ना। तो 4 का 2 फैक्टर जिसको ऐड करने पे -4 मिले, तो ये क्या होगा 2 2 ज़ा 4, तो -2 और -2 को अगर हम ऐड कर देते हैं बच्चों तो हमें क्या मिल जाएगा, -4 मिल जाएगा। दैट मीन्स कि ये जो मिडिल वाला टर्म है -4s को हम लोग किस में स्प्लिट कर सकते हैं, -2s एंड -2s में। क्लियर स्टूडेंट। ये मेन कॉन्सेप्ट है, ये आपको बच्चों समझ में आना चाहिए। ये एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो फिर जीरोज़ निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए तो मिडिल टर्म को हम लोग यहाँ पे स्प्लिट कर लेंगे। सो -4s कैन बी रिटन एज -2s प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में देखो बच्चों क्या आपको कॉमन मिलेगा, तो 4 और 2 में से आपको 2 कॉमन मिल जाएगा, s² और s में से केवल s मिलेगा पावर 1। देखिए ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे जो चीज़ रिमेन बचा, तो 4 के फैक्टर में से 2 का फैक्टर बाहर है बच्चों, तो यहाँ 2 का फैक्टर बचेगा। s² में से s आपने कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, s बच जाएगा, माइनस ये देखिए पूरा का पूरा टर्म कॉमन हो गया तो यहाँ पे बच जाएगा 1। ठीक है, कभी यहाँ पे 0 नहीं करते बच्चों। कई बार बच्चे इस तरह गलती करते हैं, कंप्लीट टर्म कॉमन लेने के बाद 0 लिख देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी कंप्लीट टर्म कॉमन हो तो वहाँ पे प्लस या -1 बचता है डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ द टर्म्स। तो देखो यहाँ पे 2s के पहले माइनस था तो यहाँ माइनस एंड 2s के प्लेस पे 1 बच जाएगा आपका। अब ध्यान से देखिए यहाँ क्या है, -2s प्लस 1 और यहाँ पे आपको ब्रैकेट में मिल रहा है 2s माइनस 1। दैट मीन्स कि अगर आप +1 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा -2s प्लस 1। और आपको क्या करना है, आपको कॉमन इस तरह से लेना है कि जो अगला टर्म मिल रहा है बच्चों उसमें ब्रैकेट में भी यही सेम चीज़ मिले। तो हम -1 कॉमन करेंगे, तो -1 कॉमन करने से क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा 2s, ये प्लस साइन के साथ होगा एंड प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, तो सो वी गेट 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में देखिए क्या कॉमन है, तो हमें मिल जाएगा ब्रैकेट वाली चीज़ 2s माइनस 1 कॉमन, और यहाँ पे आपको हो जाएगा एक ब्रैकेट मिल जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर बच्चों। बारी बारी दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो दोनों को हम लोग 0 के इक्वल रखेंगे, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और वी गेट 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। सो हियर वी गेट s इक्वल टू 2s इक्वल टू -1 को ट्रांसफर कर लेंगे 1 मिल जाएगा, और यहाँ से 2s हमें क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। सो वी गेट s इक्वल टू 1/2 और s इक्वल टू 1/2। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 2 जीरोज़ मिला और दोनों जीरोज़ की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों, इक्वल मिल गई। अल्फ़ा और बीटा दोनों क्या मिल गया, इक्वल मिला है, तो यहाँ पे हमें अल्फ़ा मिला 1/2 और बीटा भी क्या मिल गया 1/2। इसके बाद हम लोग रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। सो वेरिफिकेशन पार्ट पे चलते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग देंगे वेरिफिकेशन। ठीक है बच्चों, वेरिफिकेशन में हम लोग करेंगे सम ऑफ ज़ीरोस। तो सबसे पहले वैल्यू को नोट करेंगे बच्चों। ठीक है, तो हमने अल्फ़ा ले लिया, लेट अल्फ़ा इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इक्वल टू 1/2।
दो जीरोज मिला, दोनों जीरोज की वैल्यू इक्वल है, दैट मीन्स वी आर गेटिंग हियर अल्फा एंड बीटा आर सेम। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू लिखते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पे 4 है बच्चों, बी की वैल्यू कितनी है -4 एंड सी इज़ 1। ठीक है, सेम प्रोसेस जो पिछले क्वेश्चन में किया गया। सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। ये सम ऑफ जीरोज कैसे निकाला जा रहा है बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा बाई पुटिंग द वैल्यू, स्टेट वैल्यू अल्फ़ा बीटा की पुट करके एक बार हम निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। सो दिस इज़ 1/2 प्लस 1/2, टेक एलसीएम 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लिकेशन 1 एंड दिस इज प्लस 2 से 2 को फिर डिवाइड करेंगे बच्चों 1 आएगा और 1 का 1 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1। सो वी गेटिंग हियर 2/2। हमें यहाँ क्या मिला है 2/2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। सो वी गेट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1। हमें क्या मिल रहा है बच्चों, यहाँ पे सम ऑफ जीरोज मिल जा रहा है 1। अब इसी सम ऑफ जीरोज को हम लोग कैसे देखेंगे, विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, -b/a। तो उस कॉन्सेप्ट से भी देखेंगे क्या 1 आ रहा है। 1 आएगा तो वेरीफाइड होगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं फॉल्ट हुई होगी। इस तरह से वेरिफिकेशन पार्ट को चेक किया जाता है। तो यहाँ तो फॉल्ट नहीं है बच्चों। देखिए अब हम लोग देखेंगे सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। चलिए अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -4, सो राइट -4 और अपॉन a की वैल्यू कितनी है 4। सो दिस इज अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू में क्या मिल जाएगा 4/4। इसको कैंसिल कर लेंगे तो वी आर गेटिंग 1। तो यहाँ पे हमें अल्फ़ा प्लस बीटा क्या मिल गया बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूले से भी 1 मिल गया। ठीक है, इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट भी आपको करना है वेरिफिकेशन में, वो क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, भूलना नहीं बच्चों। ठीक है, सीबीएसई की जब कॉपी चेक होती है तो उसमें दोनों चीज़ों की डिमांड होती है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी करेंगे बच्चों। देखिए तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा हम लोग निकालेंगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू अल्फ़ा बीटा। सो अल्फ़ा यहाँ क्या है 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। तो हमें कितना मिल जाएगा बच्चों, 1 का 1 में ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा एंड 2 2 जा 4 नीचे मिल जाएगा। सो हियर वी आर गेटिंग अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4। अब फॉर्मूले से देखते हैं कितना आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a। तो c की वैल्यू रखते हैं, c की वैल्यू कितनी है 1 और a की वैल्यू कितनी है 4। हियर वी गेट अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4 और ये बच्चों आपका वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो ये करने के लिए कंप्लीट आपको 3 मार्क्स दिया जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन बच्चों। आई होप बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों, वेरी इजी। आराम से देखिए, समझिए, इसको प्रैक्टिस करिए।